हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हम 8 जनवरी की शिफ्ट डिस्कस कर रहे थे। उसके क्वेश्चन नंबर 36 तक ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ये देखिए, कल 36 तक हो चुका था। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जो नहीं देखा वो देख सकते हैं। ठीक है, एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई, वहाँ पे सारे जितने भी मैंने क्लासेस लिए सारे क्लासेस वहाँ पे पढ़े हैं। आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, देखते हैं इसको। देखिए, ये कह रहा है कि इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि बिंसी जो है प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। ठीक है, आज उसने 2 घंटे 55 मिनट ही अखबार पढ़ा, तो उसने कितने सेकंड में अखबार पढ़ा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बस ये आपसे चेक करना चाहता है कि आपको घंटे मिनट और सेकंड का नॉलेज है या नहीं है। इसको देखें कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 घंटा 55 मिनट दिया है, तो सबसे पहले तुमको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 घंटे को कैसे लिखेंगे, 2 घंटे को अगर मिनट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 60 मिनट। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 × 60 इंटू 1 मिनट है, 1 मिनट को 60 सेकेंड होता है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसा लिखा, मैं फिर से बता देता हूँ। 2 घंटे, घंटे को हमने क्या किया, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा मिनट। अब मेरे पास इतना बच ऑलरेडी ऊपर से आ रहा है, अब मिनट है यहाँ पे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा सेकंड। तो ये कितना हुआ, 2 × 3600 इक्वल टू 7200 सेकेंड। ठीक है, 7200 सेकेंड हमारा 2 घंटे में हुआ। अभी हमारे पास क्या है, 55 मिनट और है, तो 55 मिनट को भी लिख लीजिए। देखिए 55 मिनट को क्या कैसे लिखोगे, 55 गुणे 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा कितना, 0, 6 × 25 = 30, 6 × 25 = 30, 30 33। तो ये 3300 सेकेंड ये हो गया। ठीक है, तो 2 घंटे में मेरे को मिला था, 2 घंटे में 7200 सेकेंड, और 55 मिनट में 3300 सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 0, 3 × 2 = 5 और 7 × 3 = 10, मतलब 10,500 सेकेंड। ये ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया, दो चीज़ें बस याद रखनी है कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, बस आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब D SSS का मैं पेपर करा रहा था, तो उसमें बोला था कि आप सभी लोग क्या करिएगा, 1 से लेकर के एटलीस्ट 15 तक के स्क्वायर और क्यूब रट जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे देखने के लिए, आप कहीं भी इसका यूज डायरेक्टली कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। एक है 25, 25 क्या परफेक्ट क्यूब है, नहीं। ये 5 × 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 36 क्या क्यूब है, नहीं, स्क्वायर है। कितने का, 6 × 6 का, 6 का स्क्वायर। 64 क्या है, ये देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 इक्वल टू 4 का क्यूब, मतलब 64 जो है वो 4 का क्यूब है। ये परफेक्ट क्यूब होगा आपका। ठीक है, मतलब परफेक्ट क्यूब पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा 64। 81 भी देख लेते हैं, 81 क्या है, 9 × 9, ये 9 का स्क्वायर। मतलब चारों ऑप्शन में केवल 64 है, जिसको 4 × 4 × 4 लिखोगे, 4 का क्यूब होगा, तो ये आपका क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हिंदी वर्जन ये कह रहा है कि रुसदा रुसदा और रेखा की चोटियों की लंबाई जो है 1 मीटर का क्रमशः 4/5वां और 5/7वां भाग है, तो दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए रुसदा को मैं आर एस लिख देता हूँ। रुसदा की चोटियों की लंबाई कितनी है, वो 1 मीटर का 4/5वां भाग है। तो 1 मीटर का 4/5 कैसे लिखोगे, 1 × 4/5, कितना हुआ, 4/5 मीटर। ठीक है, रेखा रेखा की चोटियों की लंबाई कितनी है, वह 1 मीटर का 5/7वां भाग है, तो 1 × 5/7 कितना हो जाएगा, 5/7 मीटर। ठीक है, तो दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग पूछ रहा है। तो रुस्ता की कितनी थी, 4/5, और रेखा की कितनी थी, 5/7। इसको आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, एलसीएम 7×5 = 35, 5×7 = 35, 5×4 = 20, सॉरी 5×7 = 35, 7×4 = 28, प्लस 7×5 = 35, 5×6 = 25। ये कितना आ जाएगा, 8×5 = 13, और 2×2 = 4, 1 × 5। ठीक है,
बट्टे 35, 53/35 आएगा। इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ये सही में दे रखा है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे कैसे, 35 से 53 को, 35 से कम 35, ये कितना होगा, 13 में से 5 जाए 8, और इधर बच जाएगा 4, 4 में से 3 जाए 1, ये हो जाएगा 1 सही 18/35। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 1 सही 18/35। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे किया। यहाँ पे दे रखा था कि रुजदा और रेखा की चोटियों की लंबाइयाँ क्रमशः जो है वह 1 मीटर का क्रमशः 4/5वां और 5/7वां भाग है। दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग पूछ रहा था। 1 मीटर की का क्रमशः 4/5वां भाग है रुजदा की चोटी की लंबाई, वो हमने लिख लिया था। 1 मीटर का 4/5, कहीं भी का होता है ना तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो वही मैंने किया, 1 मीटर का मतलब 1 × 4/5, ये आपका 4/5 मीटर आ गया। रेखा का हो गया 1 मीटर का 5/7वां भाग, तो 5/7 मीटर आ गया। दोनों का योग पूछा था, मैंने दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, 53/35 आया। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, सब सही में दे रखे थे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर लिया 35 से 53 को। ये हमारा आंसर आ गया 1 सही 18/35, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकेंड है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम ध्यान से करेंगे, और इसका एक वेरिएशन भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 - 10 + 10 - 10 + 10 इस तरीके की कोई सीरीज़ है, इसका मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों की संख्या सम है। सम का मतलब क्या है कि पदों की संख्या या तो 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, मतलब 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए, सिंपल सी चीज़, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पदों की संख्या 1 है या 3 है, मतलब ऑड में नहीं होना चाहिए, हमेशा सम में होना चाहिए। तो इसको कैसे करोगे, अब मैं क्या करूँगा, देखिए 2 पदों की संख्या पहले से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, हमको कैसे पता चलेगा, तो मैं एक आपको पैटर्न दिखाऊंगा, उस पैटर्न से आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, कि पहले 2 पद लिखिए, तो 2 पद अगर लिखेंगे इसमें तो क्या आएगा, ये आएगा 10 - 10, इसकी वैल्यू 0, ठीक है। अगर मैं 4 पद लेता हूँ इसमें, 4 पद अगर लेता हूँ, ये वाला देखिए यहाँ तक 4 पद हो गया, तो क्या आएगा 10 - 10 + 10 - 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी भी 0, क्योंकि 10 से 10 सब ये कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, सब 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 6 पद लेते हैं हम, तो 6 को कैसे लिखते हैं, 10 ऊपर वाला 4 ऐसे रहता है, 10 - 10 + 10 - 10, और 2 एक्स्ट्रा और आ जाते किसके, +10 और -10, इसमें भी सब आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। अब देख रहे हो, तो चाहे आप 2 पद लो, चाहे 4 पद लो, या 6 पद लो, मतलब सभी सम पद हैं, हर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है। तो पदों की संख्या अगर सम है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन आपसे पूछ दे किसी और शिफ्ट में कि पदों की संख्या अगर विषम है, ठीक है, पदों की संख्या विषम है, तब आपको वैल्यू बतानी है। सेम एग्जांपल के साथ करते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं पदों की संख्या विषम है, तो कैसे करोगे, अगर केवल एक पद है तो उसमें क्या होगा, केवल 10 इंक्लूडेड होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 10 आएगी, ओके, क्योंकि एक से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि एक पद लोगे, क्योंकि विषम होना चाहिए, एक विषम है तो एक से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद क्या होगा, तीन तीन पद लेना है हमें, क्योंकि तीसरी जो 3 है विषम संख्या, 3 जब आप लोगे तो क्या आएगा, क्या क्या इंक्लूडेड होंगे, ये इंक्लूड होंगे 10 - 10 + 10, 10 - 10 + 10, इसमें क्या होगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 10। देखिए यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है कि अगर पदों की संख्या विषम है तो हमेशा आंसर आपका 10 आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि इस सीरीज का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या विषम है, तो उस केस में आपका आंसर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको दोनों वेरिएशन समझ में आया होगा, काफ़ी इजी है। अगर समझ नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, बैक करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है, ये दिया हुआ है कुछ कुछ, ठीक है, कि एक गांव ABCD है, इनकी मजदूरी यहाँ पे दे रखी है। जगत क्या होता है, गांव ए में 105 दिन काम करता है, और रेनू जो होता है गांव C में 180 दिन काम करती है। मतलब हमको केवल 2 को ध्यान देखना है, A का और C का, बाकी B और D को नहीं देखना है। तो जगत गांव A में 105 दिन काम करता है, रेनू गांव C में 180 दिन काम करती है, तो कौन ज़्यादा रुपए कमाता है और कितने। तो ये तो सिंपल है, सिंपल आप क्या कर लीजिए, देखिए अगर एक गांव में जब काम करता है, ए जो है उसकी एक दिन की मजदूरी 185 रुपये है,
वो कितने दिन काम करता है, 150 दिन, तो 150 दिन में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे रेनू है, गांव सी में काम करती है, ये कितने दिन काम करती है, 180 दिन, और एक दिन की मजदूरी जो है सी की कितनी दे रखी है, 93 रुपये गाँव में, मतलब सी गाँव में 93 रुपये मजदूरी, इसकी 93। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और देख लीजिए किसका ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस ये आपको मल्टीप्लिकेशन सही इससे करना चाहिए, उसके बाद देख लेना है घटा करके कि कौन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे करना है इसको, बस आप सभी लोग इसका आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना कौन सा आंसर सही होगा इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कभी कभी आप इंग्लिश भी पढ़ लिया करिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वर्ड हिंदी में होते हैं जो समझ नहीं आते, लेकिन पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक और 6 दशांश के बराबर है। आपका इसका अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो क्या लिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 and 6/10। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या होता है, कौन सा एक और 6 दशांश के बराबर है। एक को तो एज इट इज एक लिखेंगे। ठीक है, 6 दशांश का मतलब क्या होता है, 10वें का छठा हिस्सा। ठीक है, 6 दशांश का मतलब ये हुआ 10 है, उसमें उसका छठा हिस्सा, मतलब 6/10। ठीक है, इसको 6 दशांश बोलेंगे। अगर कोई यहाँ पे लिखे 3 दशांश क्या होता है, तो हो जाएगा 3/10, मतलब 10वें का इतना हिस्सा, 6 दशांश मतलब 6/10, तो ये हो जाएगा 6/10। दोनों को आप जोड़ लीजिए, क्योंकि पूछ रहा है ना एक और 6 दशांश कितना, तो और का मतलब ऐड करना है, तो एक प्लस 6 दशांश मतलब 6/10, 1 प्लस 6/10 को कैसे लिखेंगे, 0.6। आपको पता है ना कि कैसे डिवीजन करते हैं, अगर नीचे 100 में होता है, 1000 होता है, कैसे मैं बता देता हूँ इसे। लेट से अगर आपको 23 है, इसको 100 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, जब भी नीचे 100 हो, मतलब 10 के मल्टीपल्स में हो, 10, 100, 1000, लाख, तो कैसे करते हो, सिंपल नंबर्स को ऐसे लिखो जो न्यूमरेटर में दे रखा है, और जितने जीरो हैं नीचे उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में कितने डिजिट हैं, 2। ठीक है, 23। नीचे 100 में कितने जीरो हैं, 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 डिजिट्स के बाद इसमें एक पॉइंट लगा दूंगा, कितना हुआ, 3, 2, ये 2 डिजिट होगा, इसके बाद एक पॉइंट लगा दूंगा, तो मतलब 0.23 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी किया। मैंने क्या किया, 6 को एज इट इज़ लिखा, और नीचे देखा कि एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 0.6। अब इसको ऐड कर दो, कितना होगा, 1.6। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 1.6। इसमें एग्जामिनर बस आपसे ये चेक करना चाहता था आपको दशांश पता है या नहीं, और आप अच्छे से डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। फिर से मैं एक और आपको बता देता हूँ कैसे डिवाइड करते। देखिए एक और देखिए, मैं लिखता हूँ 1, 2, 3 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, इसको कैसे लिखो, कैसे डिवाइड करोगे, आप क्या करिए, जो न्यूमरेटर है एज इट इज़ यहाँ पे लिख दीजिए 123। नीचे कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 डिजिट के बाद एक पॉइंट लग जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 3 डिजिट दे रखा है, 1, 2, 3, एक कम पड़ रहा है, तो एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये गेम होता है म्याऊ। ठीक है, कोई गेम होता होगा, लिखा म्याऊ खेल को खेलने के लिए, म्याऊ खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है एक, अगला खिलाड़ी कहता है 2, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर से 7 भाग होने वाली संख्या बोलनी है, उस संख्या की जगह म्याऊ कहेगा। जो म्याऊ कहना भूल गया वो क्या होगा, खेल से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अंत में म्याऊ बोलने वाले खिलाड़ी जो होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्याएं आने पर म्याऊ बोलना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। मतलब जिस खिलाड़ी का भी, जैसे सब लोग क्या है, ये सर्कल है, यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे, तो 1 का आएगा तो ये क्या बोलेगा, 1 बोलेगा। अगला खिलाड़ी कहता है, जैसे एक खिलाड़ी बोलता है एक, ये 1 बोलता है, फिर ये इसका 2 नंबर आता है तो 2 बोलता है, तीसरा 3 बोलता है। लेकिन जो 7 वाला नंबर आएगा ना, उसको म्याऊ बोलना है। अगर वो म्याऊ बोलता है तब वो जीत जाता है, अगर म्याऊ नहीं बोलता है तो वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, यही एक कंडीशन है। तो अब कह रहा है कि विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्या आने पर म्याऊ बोलना होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल से आपको क्या चेक करना है कि जितना भी ये ग्रुप दे रखा है, ये चेक कर लीजिए कि जितने भी नंबर हैं वो 7 से डिविजिबल हैं या नहीं। ठीक है, सिंपल, बस एक लाइन का आंसर है। चेक कर लीजिए कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर सारे नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं तो वो सारे ग्रुप्स जो होंगे वो आपका विनर हो जाएगा, वो आपका विजेता हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो बताता हूँ 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर दे रखा है तो उसकी 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। लेट्स से 154 है,
ये 7 से डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करोगे? तो मैं क्या करूँगा, जो यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस इसका डबल कर दूंगा। 4 है, 4 का जो डबल होगा 8 हो जाएगा। और इसको क्या करूँगा, जो बचे हुए जो नंबर्स है ना, जो बचे हुए यहाँ पे 15 बचेगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। तो क्या बचेगा 7। तो मतलब जो माइनस करने के बाद जो नंबर बच रहा है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ 154 है, इसको चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है यहाँ पे 4 है उसको डबल कर देंगे, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, जो नंबर बच गया ना 15 बच गया यहाँ पे, ठीक है, 154 से, इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 8 को। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। तो जो बच रहा है, जो माइनस करने पे आया, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो हमारा जो नंबर है दिया हुआ वो 7 से डिविजिबल होगा। अब एक एक करके चेक कर लीजिए इसमें कौन डिविजिबल है कौन सा नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। 154 है, 154 तो चेक कर लिया 7 से डिविजिबल होगा। 192 क्या है, कैसे चेक करोगे, 2 चौके 8, सॉरी 2 2 जा 4, इसका डबल करेंगे, 4 इसमें से माइनस करेंगे, 15 बचेगा। 15 7 से डिविजिबल है नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 192 डिविजिबल नहीं है। दूसरे में चलते हैं 147, ये तो देख के ही लग रहा है 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, ये डिविजिबल होगा। 187 चेक कर लेते हैं। 187 कैसे चेक करेंगे, इसका डबल करेंगे, 7 दूनी के 14, ठीक है, इसको उसको माइनस कर देंगे 18 में से, 4 बचेगा। 4 डिविजिबल है 7 से नहीं होगा, मतलब ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि 187 डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 133। 133 का क्या होगा, 3 का डबल कितना होगा 6 होगा। 13 में से माइनस कर देंगे, कितना अच्छा है 7। 7 जो 7 से डिविजिबल है बिल्कुल है, मतलब 133 है। 154 चेक कर लीजिए, 154 क्या है, अभी चेक किया था ऊपर डिविजिबल है 154। 203 चेक कर लीजिए, ये कैसा होगा, 3 का जो डबल करिए कितना होगा 6, इसको 20 में से माइनस कर देंगे कितना आएगा 14। क्या 14 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। मतलब इसमें 133 154 203 सारे डिविजिबल है, मतलब ये वाला जो ग्रुप होगा वो विन कर जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 7 की डिविजिबिलिटी आप याद रखिए कैसे करते हैं, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, आगे के एग्जाम में भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।